तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच हमेशा की तरह प्यार दिखाने के लिए। तो आज का एक इम्पॉर्टेंट मैं न्यूज़ लेके आया हूँ, जो कि एक तरह से बैड न्यूज़ भी है और एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे बहुत लंबे समय से जो यहाँ की यूके गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम ये एक्शन लेने वाले हैं, वो फाइनली उन्होंने एक्शन ले लिया है। ये है रिगार्डिंग जो डिपेंडेंट वीज़ा जो यहाँ पे आते थे यूके में, वो एक्चुअली 2024 जनवरी से दे आर गोइंग टू बैन और दे आर गोइंग टू स्टॉप। तो क्या है पूरी न्यूज़ और किस के बारे में है और क्या क्या इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना है, पूरी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और उसके बाद बताऊंगा कि कौन कौन लोग अपनी फैमिली के साथ अगर यहाँ पे स्टिल आना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, तो वो क्या एक तरीका है, क्या एक ओनली वे है जिससे वो यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो असली में यहाँ पे एजुकेशन करने के लिए, जो एजुकेशन को प्रायोरिटी देने के लिए आना चाहते हैं, वो अभी भी आ सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखना, अभी भी एक लास्ट तरीका है जिससे आप अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आ सकते हो। अगर आप सही में यहाँ पे एजुकेशन के लिए आ रहे हो, यहाँ पे रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के लिए यहाँ पे अगर आ रहे हो। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है विपुल और मैं बताता हूँ यूके के बारे में वीडियोस। और तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब मैंने कल न्यूज़ सुना था तो मुझे भी लगा था कि यार ये फेक न्यूज़ है, फिर से कोई ना कोई प्रोपेगेंडा चला रहे हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ यहाँ पे जो लोग हैं गलत लोगों को गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे सीन गलत है। या मैंने बिलीव नहीं किया था। फिर मैंने क्या किया, जब मैं अपने ब्रेक पे आया था अपने शिफ्ट के, फिर मैंने अच्छे से रिसर्च किया। मैंने यूके गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाके देखा, मैंने BBC के और जो भी यहाँ पे जो स्काई न्यूज़ है, यहाँ पे 2-3 मैंने न्यूज़ चैनल है जो बहुत ऑथेंटिक है, उनके न्यूज़ चैनल में जाके देखे, उनके आर्टिकल्स पढ़े। तो मुझे पता लगा कि हाँ सही में 2024 जनवरी इनटेक से जो भी डिपेंडेंट वीज़ा वाले होंगे और जो भी अपने साथ फैमिली लेके आने वाले होंगे, दे विल नॉट बी एलिजिबल टू फाइल द वीज़ा। बिकॉज कि यहाँ पे जो लोगों की है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पे मैं आगे डिस्कस करूँगा और क्या क्या रीज़न थे। उसके पहले जान लेते हैं कि और क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप रिसर्च बेस करने आओगे यहाँ पे, अगर आप रिसर्च करने आ रहे हो, कोई भी मास्टर्स करने जैसे कि PhD करने आ रहे हो अपने फील्ड में, देन आपको एक्सक्यूज़ दिया जाएगा कि हाँ आप अपनी फैमिली को लेके आ सकते हो। उसके अलावा अगर आप सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स करने आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी यूके की यूनिवर्सिटीज़ में आप मास्टर्स करने आ रहे हो, तो आप अपनी फैमिली को, आप अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे 2024 इनटेक से नहीं लेके आएंगे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सुन रहा होगा कि क्या जो सितंबर इनटेक वाले होंगे वो क्या सेफ़ है क्या। तो बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पे अभी जो भी न्यूज़ मैंने आर्टिकल्स पढ़ा है और यहाँ पे देखा है मैंने वेबसाइट पे, सितंबर इनटेक का कोई भी यहाँ पे बात नहीं की गई है। सितंबर इनटेक वाले अभी भी जो फाइल लगा रहे हो अपने डिपेंडेंट वीज़ा के फाइल लगा सकते हैं। जो अभी आर्टिकल आया है, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द जनवरी 2024। उसके बाद आप अपने डिपेंडेंट वीज़ा में, मतलब जनवरी इनटेक में आप अपने डिपेंडेंट वीज़ा और जो डिपेंडेंट है वो आप यहाँ पे लेके नहीं आ पाएंगे। देखिए ये बात जो चल रही थी, तो 2024 से ही बात चल रही थी कि हाँ यार हम लोग एक ना एक बार अपना जो ये डिपेंडेंट वीज़ा वाले हैं, अगर हमारे पास वो सर्टन नंबर्स ऑफ अमाउंट जो हमने टारगेट किया था वो अचीव कर लेंगे तो ये हो गया था। तो मैं एक आपके सामने स्टैट सकता हूँ 2021 और 22 का तक इन्होंने जो टारगेट अचीव करना था, 6,80,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए थे। और जो इनका टारगेट था कि 7 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे लेके आने हैं, क्योंकि जब एक टाइम पे 2018 के बाद जो यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन अलग हो गया था, तो यहाँ पे जो स्किल वर्कर्स हैं, जो यहाँ पे जो अच्छे काम वाले हैं, जिनको असली में स्किल्स जो यहाँ पे चाहिए, चाहे डेटा एनालिटिक्स हो गया, हर फील्ड में यहाँ पे इनको बहुत शॉर्टेज हो गई थी। क्योंकि यहाँ पे जो भी यूरोप वाले काम करते थे वो सब छोड़ के चले गए थे, तो वो यहाँ पे इनके पास स्किल वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। इसलिए इन्होंने एक स्कीम चलाया कि फिर से स्टूडेंट्स को बुलाते हैं जो यहाँ पे मास्टर्स भी करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाके या तो PSW देंगे, PSW के बाद यहाँ पे स्किल वर्कर पे स्विच करने की कोशिश करेंगे। पर जो उन्होंने टारगेट सेट किया था 700,000, जो मतलब 7 लाख स्टूडेंट्स का जो टारगेट सेट किया था, उन्होंने पिछली बार ही ये अचीव कर लिया था। और बल्कि ये इन्होंने टारगेट 2030 तक का सेट किया था। पर इन्होंने देखा कि भाई इनके जो
गवर्नमेंट है, जो यहाँ का ONS है, जो स्टैट से डील करता है, इन्होंने देखा कि यार ये तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत इंक्रीज़ हुए जाते हैं। तो मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। देखो यहाँ पे इनको बुलाने का तो बुलाते रहेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, यूके में एक सबसे मेन 2 चीज़ प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे एकोमोडेशन का बहुत दिक्कत है, और यहाँ पे लोगों को रहने का जगह मेन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा है कि एकोमोडेशंस इतने नहीं होते, और यहाँ पे एकोमोडेशन अगर रहते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या रहती है, जैसे मान लीजिए कि जैसे कि डिपेंडेंट वीज़ा वाले अपने यहाँ पे अपनी फैमिली को लेके आते हैं, तो जो उनके चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पे स्कूलिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है। जो इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है काफ़ी स्मॉल पॉपुलेशन में, काफ़ी छोटे, पर जब इतने सारे स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा आते हैं जो अपनी फैमिली के साथ लेके आते हैं, तो उनका स्कूलिंग में भी दिक्कत आता है, और उसके बाद एकोमोडेशन में भी दिक्कत आता है। अब मैं आपके साथ एक स्टैट शेयर करता हूँ। यहाँ पे जो 3 लाख यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट आए थे, ऑब्वियसली जो अंडर ग्रेजुएट है दे आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग देयर फैमिली विद देम। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वाले आए थे 3,70,000 लोग यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट करने आए थे, जिसमें ऑलमोस्ट 46,000 लोग यहाँ पे जो है PhD प्रोग्राम करने आए थे। तो PhD प्रोग्राम में जो भी अपने मैक्सिमम जो फैमिली के साथ आए थे, जो डिपेंडेंट वीज़ा फाइल करके आए थे, उनकी जो नंबर थे वो थे 1,35,000। तो आप खुद समझ सकते हैं, ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ वो अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, आगे पीछे अप डाउन हो सकता है, तो मैंने स्टडी करके निकाली है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनको प्रॉब्लम हो रही थी, जॉब्स का भी लेके इशू हो रही थी कि जॉब्स भी नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद एकोमोडेशन भी नहीं हो रहा, तो इनका एक तरह से रिसेशन के में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। हालांकि जो ये इन्होंने जो ये एक्शन लिया है, कुछ लोग इसके साथ हैं, कुछ लोग इनके साथ नहीं हैं, क्योंकि इससे क्या होता था कि जो इनकी इकोनॉमी थी काफ़ी बूस्ट हो रही थी। पर ये लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि हाँ यार, यहाँ पे इन्होंने ये एक्शन तो लेना ही था। कुछ लोग की वीडियो देखने के बाद बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार जो रीज़न है, क्या क्या रीज़न है। यहाँ पे मैंने रीज़न बता दिया कि एकोमोडेशन का चैलेंज है, स्कूलिंग का चैलेंज है, जॉब्स की चैलेंज है। बहुत लोग यहाँ पे अभी भी जॉब्स नहीं मिल पाती है, ऐसे घूमते रहते हैं। आप नहीं मानोगे, अभी भी मैं एक दिन बर्गर किंग में काम कर रहा था, तो 1-2 बंदे आए थे यहाँ पे घूमते हुए। तो भाई मैंने यही देखा था कि भाई वो जनवरी इनटेक से आया और उनको अभी तक यहाँ पे जॉब्स नहीं मिली, ठीक है। तो यार देखो यार, यूके एक ऐसा शहर है, अगर आप मान लो मिडिल क्लास फैमिली से अगर आ रहे हो, और ठीक है आपके पास अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, तो यहाँ पे आप सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पे आपका एकोमोडेशन एटलीस्ट यहाँ पे 300 पाउंड एटलीस्ट रहेगा, ठीक है। आपका महीने का खर्चा है 100 पाउंड, आप 400 पाउंड तो एक बंदे पे है। तो अगर आपके पास जॉब नहीं रहेगा तो आप 1 महीने काम चला लोगे, 2 महीने पर। अगर आपके पास अगर जॉब नहीं रहेगा और इनकम का सोर्स नहीं रहेगा, तो आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने देखा था, तो फिर मैंने उसको बंदे को बताया कि यार आप इंडीड पे अप्लाई करो, यहाँ पे जो बर्गर किंग का है, तो ऐसे मैंने कुछ गाइडेंस दिया था। तो उस बंदे ने बोला था ठीक है चलो, थैंक यू सो मच। पर अगर मैं अब आगे बात करते हैं, जो टॉपिक से अलग नहीं होते हैं, अब बात करते हैं कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार कि जो सितंबर इनटेक में आ रहे होंगे और जो जनवरी इनटेक में जो मास्टर्स के लिए आते होंगे, जो यूजी प्रोग्राम के लिए, जो पीजी के लिए आ रहे होंगे, सिर्फ अलोन आ रहे होंगे, तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी क्या। तो देखो अभी तक ये कोई क्लियर नहीं। सितंबर इनटेक का तो क्लियर है कि हाँ यार, सितंबर इनटेक वालों के लिए, चाहे वो डिपेंडेंट वीज़ा हो, चाहे वो सिंगल वीज़ा, जो मतलब सिंगल आ रहे हैं, मतलब सिर्फ मास्टर्स करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा, क्योंकि क्लैरिफाई किया गया है, क्लियरली मेंशन किया है कि ओनली एंड ओनली जनवरी इनटेक 2024 में डिपेंडेंट वीज़ा क्लोज होंगे, ठीक है। तो उसके बाद नॉर्मल लोग आ सकते हैं यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए। पर अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आता है, ठीक है, तो देखो यार, इनको जो अपना टारगेट अचीव करना था वो तो इन लोग कर चुके हैं। तो यहाँ इनके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं, मैंने नंबर्स भी आपको गिनवा लिए। तो हो सकता है कि आगे जाने टाइम ये अचानक से बंद नहीं करेंगे। जैसे अभी 6 महीने का गैप है, ठीक है, अभी मई चल रहा है, तो जनवरी तक इन्होंने टाइम दिया कि हाँ यार अब डिपेंडेंट वीज़ा हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया पहले। तो जब पिछली बार भी ऐसा हुआ था 2014, 2012 या 2011 में, तो उससे पहले भी उन्होंने 6 महीने 1 साल पहले इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था, यस वी आर गोइंग टू क्लोज दस ये और PSWP। क्योंकि यहाँ पे जो इनका एक चीज़ बहुत इकोनॉमी इनका बूस्ट करके रखा है वो है स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं एक ही लालच की वजह से आते हैं कि इनको 2 साल का PSW मिलेगा, तो उसमें अपने फील्ड की जॉब कर पाओगे और अपनी फील्ड की आप एक्सपीरियंस लेके उसके बाद अगर आप चाहें तो आप टायर 2 वीज़ा पे स्विच कर सकते हैं, जो कंपनी स्पॉन्सर कंपनी में, या तो अपनी कंट्री में आप उसके बाद एक्सपीरियंस लेने के बाद वापस जा सकते हो। अगर आपने ये ही बंद कर दिया तो यहाँ पे स्टूडेंट्स
नहीं आएंगे। पर इन्होंने अभी स्ट्रिक्ट एक्शन इसलिए लिया क्योंकि इनके जो भी यहाँ पे जो भी लोग थे, लोगों की यहाँ पे इनको जितने लोग की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे लोग पूरे हो गए हैं। अब यहाँ पे ये लोग एक्शन इन्होंने ले लिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं एक्चुअली, बहुत लोग यहाँ पे एक और इशू है कि अपना स्टडीज़ कंप्लीट होने से पहले ही जो यहाँ पे जो आप यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करती है, जो जिसको टायर 4 वीज़ा बोलते हैं, उससे पहले अपना कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही अपना कोर्स छोड़ देते हैं और वो टायर 2 वीज़ा पे स्विच हो जाते हैं। चाहे वो केयर होम हो, चाहे और कोई दूसरे जो भी स्पॉन्सरशिप होता है, वो वर्क वीज़ा पे अपना चेंज करवा लेते हैं। तो इस पर भी जो गवर्नमेंट ने है पॉइंट किया है कि इन पर भी एक्शन ली जाएगी। पर यहाँ पे अभी क्लियर नहीं किया है क्या एक्शन लिया जाएगा। तो अभी आप जो भी ये कर रहे हैं तो भाई उनके तो उन्होंने कर लिया तो तब ठीक है, पर जो भी आगे आने वाले हैं कि एक्चुअली अगर आप इतने पैसे लगा के आ रहे हो तो अपना एटलीस्ट मास्टर्स कंप्लीट कर लो, ठीक है। मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे अपने मास्टर्स एटलीस्ट मत छोड़ो, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक यूके का मास्टर्स होगा तो कहीं ना कहीं लाइफ में वो हेल्प जरूर कर देगा। तो ये इस पे भी लोग यहाँ पे लोग बहुत लोग करते हैं कि यार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फाउंडेशन ईयर पे आ जाते हैं, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद ही कुछ ना कुछ कर करके वो अपना टायर चेंज करवाते हैं, टायर 4 से टायर 2 वीज़ा पे यहाँ पे आ जाते हैं। और उसके बाद भी 100% उनके साथ ऐसा नहीं कि वो स्विच ही हो जाते हैं, बहुत लोग के साथ यहाँ पे स्कैम भी हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा सिचुएशन था मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। आई होप मुझे आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के बताइएगा कि क्या रीज़न है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इन्फॉर्मेशन लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो अगर अच्छी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि कमेंट करके अगर कुछ पूछना होगा तो ज़रूर मेरे को बताना। और बाकी सब यहाँ पे सब बढ़िया है। यहाँ पे समर्स आ गई है और यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। और आपने देख ही चुका है कि मैं बर्गर किंग का यहाँ पे टी शर्ट पहन के अपना वीडियो बना रहा था, तो मैंने सोचा कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि यार सिर्फ डिपेंडेंट वीज़ा का बंद किया है कि सबका बंद कर दिया है, तो मैंने ये आई होप मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। और बाकी सब ठीक है। आप आ जाओ यहाँ पे। जो सितंबर इनटेक में आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ भाई, एकोमोडेशन बुक करके आना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एकोमोडेशन की बहुत दिक्कत है। चाहे आप कार्डिफ में आ रहे हो, चाहे यहाँ पे इंग्लैंड में आ रहे हो, चाहे बर्मिंघम में आ रहे हो, चाहे ग्लासगो, कहीं भी आप जा रहे हो, यहाँ पे अपना एकोमोडेशन 15-20 दिन के लिए बुक करके ज़रूर आना, चाहे वो एयरबीएनबी पे हो चाहे और कहीं भी हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको एकोमोडेशन की दिक्कत है। और जिनके कैश नहीं आए, आई होपफुली कैश आ गए होंगे या आने वाले होंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी कुछ लेट कर रही है, कोई बात नहीं, आप लगे रहिए, ठीक है। वो ऑल द बेस्ट। जिसका कैश नहीं आया वो उसका आ भी जाएगा, और जिसका वीज़ा नहीं आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिसका वीज़ा आने वाला है उसके लिए भी आगे फ्यूचर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।